Okay, grade 8. Here is the second part of today's lesson. And in this video, I'm going to explain you how to draw ray diagrams. कि हम ray diagrams किस तरह बनाते हैं. अब इन डायग्राम्स के थ्रू आप वो तमाम पॉइंट्स भी सीख सकेंगे जो कि मैंने आप लोगों को थ्योरी में एक्सप्लेन किए थे, लाइक व्हाट इज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज़ प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट इज़ प्रिंसिपल फोकस एक्सेट्रा. ओके, टॉपिक था हमारा कॉन्वेक्स लेंस से हम किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होती है. अब सबसे पहले मैंने क्या करना है, रे डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले मैं कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर रही हूँ. अब कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करने के लिए आप लोग क्या किया करो, हमेशा एक मेजरमेंट ले लें. फॉर एग्जांपल हमें इसका हाफ चाहिए ना, मैं 3 सेंटीमीटर्स तक इसको बना रही हूँ, एक डॉटेड लाइन. ठीक है, 1 से लेके 3 तक मार्क करके 3 सेंटीमीटर्स एक डॉटेड लाइन बनाई. उसके बाद मैंने इसको ऐसे क्या बना दिया, अपना लेंस बना दिया. व्हाट इज़ दिस? इट इज़ कॉन्वेक्स लेंस. क्यों? क्योंकि ये सेंटर से थिक है, एजेस इसके पतले हैं. अब आ जाइए, मैंने ये 3 सेंटीमीटर क्यों लिया है, क्योंकि मुझे इसका हाफ चाहिए. और हाफ पॉइंट जो होता है कर्व का, वो क्या कहलाता है, मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था. इट इज़ सी पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन अदर वर्ड्स दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर. ये पॉइंट क्या कहलाता है, ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है. अब प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन, इट इज़ प्रिंसिपल एक्सिस. अब मैंने आपको बताया था कि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स के बीच की जो लाइन बनती है वो लाइन क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है. नाउ स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, रे डायग्राम बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर 6 सेंटीमीटर्स की लाइन ड्रॉ कर रही हूँ लेंस के इस साइड, तो आपने लेंस के दूसरी साइड भी 6 सेंटीमीटर्स की एक लाइन ड्रॉ करनी है. ठीक है, 6 सेंटीमीटर्स की लाइन इधर ड्रॉ कर देते हैं एंड 6 सेंटीमीटर्स की लाइन हमने इधर ड्रॉ कर दी. अब प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर के अलावा जो एक पॉइंट हमारा आता है वो कौन सा आता है, प्रिंसिपल फोकस. आपने अभी जो रूल्स पढ़े हैं रे डायग्राम के, उसमें भी मैंने बहुत बार प्रिंसिपल फोकस का वर्ड यूज़ किया. प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है जहाँ पर लाइट की रेज जो कि डिफरेंट साइड से आ रही हैं एक साथ मर्ज हो जाती हैं. दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस. मैं इमेज के कॉन्वेक्स लेंस के इस साइड भी प्रिंसिपल फोकस मार्क करूँगी, इस साइड भी. किस तरह मार्क करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने 2 सेंटीमीटर की लेंथ ले ली कि यहाँ से यहाँ तक जो 2 सेंटीमीटर है लेंस के इस साइड, ये है प्रिंसिपल फोकस का एक पॉइंट. इसको मैं एफ का नाम दूंगी. एंड सेकंड पॉइंट इज दिस वन, अगेन वो मैं 2 सेंटीमीटर का लूँगी. सो दिस इज एफ एंड दिस इज 2F. ओके, तो इस तरह मैंने प्रिंसिपल फोकस की लाइंस डॉट्स मार्क कर लिए. सेम एज इट इज़ इसी मेथड से आप दूसरी साइड मार्क कर लेंगे. इट इज़ ऑफ 2 सेंटीमीटर्स, इट इज़ ऑल्सो ऑफ 2 सेंटीमीटर्स. सॉरी, यहाँ तक है 2 सेंटीमीटर, यहाँ तक है 2 सेंटीमीटर. इट इज़ एफ एंड इट इज़ 2F. अब एफ से क्या, एफ का क्या मतलब है, इट इज़ प्रिंसिपल फोकस. ओके, अब 2 पॉइंट्स आपने पढ़े थे. अगर कोई लाइन लाइट ऑफ रे ऑफ लाइट स्ट्रेट आके प्रिंसिपल एक्सिस से टकराती है, वो हमेशा एफ की तरफ बेंड होती है, प्रिंसिपल फोकस की तरफ. दूसरा पॉइंट मैंने क्या पढ़ा था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट आकर प्रिंसिपल एक्सिस से टकराती है इन कर्व, वो हमेशा स्ट्रेट चली जाती है. ये 2 पॉइंट्स यूज़ करके आप ये डायग्राम्स बनाएंगे. ओके, सो सबसे पहला क्या है, एट इन्फिनिटी. अगर लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही हों तो फिर क्या होगा, एट इन्फिनिटी मीन्स कि वो लाइन कहीं से भी आ रही है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं पता, स्ट्रेट आ रही है. तो आप देखिए स्ट्रेट लाइन आती है. मैंने अभी क्या बताया कि अगर कोई लाइन पैरेलल होगी, पैरेलल आके सीधी आके प्रिंसिपल एक्सिस से टकराई, वो कहाँ बैंड होती है, प्रिंसिपल फोकस की तरफ. तो वो कहाँ बैंड हो गई, इस तरफ. ओके, इसी तरीके से एक और लाइन अगर इमेजिन करें, एक और लाइन प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ स्ट्रेट आ रही है, कहाँ बैंड होगी, प्रिंसिपल फोकस की तरफ. इसके अलावा जितनी भी लाइंस आएंगी वो हमेशा आकर स्ट्रेट लाइन होंगी, तो कहाँ आएंगी, एफ पे. सही है, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो लाइंस हमेशा, इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, प्रिंसिपल फोकस की तरफ बनेगी. इमेज कैसी होती है, ये वाली हमने क्या बताया था, हमने क्या पढ़ा था कि कॉन्वेक्स लेंस से कैसी इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है. ऑब्जेक्ट इस साइड पर प्लेस होता है रे डायग्राम के, हमेशा इमेज इस साइड बनती है. और इमेज कैसी बनी है, अगर इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही है तो इमेज कैसी बनी है, रियल बनी है. साइज़ कैसा है इसका, बहुत ज़्यादा छोटा है. इमेज किस साइज कहाँ बनती है, जहाँ पर ये दोनों लाइट की रेज आपस में टकराती हैं. ओके, ये आपका फर्स्ट कंडीशन थी. अब ये देखिए डिफरेंट पोजीशंस आपकी बुक में दी हुई हैं पेज नंबर 120 पर. पहली मैंने आपको बता दी कि एट इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही हैं बिहाइंड द लेंस एट द प्रिंसिपल फोकस, इमेज की पोजीशन क्या होगी, प्रिंसिपल फोकस पर लेंस के सामने. ठीक है, और साइज ऑफ इमेज कैसा होगा, एक तो वो होगा रियल इन्वर्टेड
रियल होगा मतलब स्क्रीन पर बन सकता है, इन्वर्टेड है उल्टा होगा, और स्मॉलर इन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। अब देखें ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना बड़ा है, इन्फिनिटी से आ रहा है ना ये लाइट रेज, और लेकिन इमेज कैसी बन रही है, बहुत छोटी बन रही है। ओके अब ये सारी कंडीशंस आपने इसी तरीके से रे डायग्राम्स बनानी है अवे फ्रॉम 2F से पीछे अगर है